कि खुदा एक बार, बस एक बार बुलवाए मदीने में। वाह, बहुत खूब। खुदा एक बार, बस एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। वाह, बहुत खूब। कि खुदा एक बार, बस एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। बहुत बढ़िया, बहुत। ऐसा नहीं कि जोर से बोलेंगे तभी सुभान अल्लाह कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं कि फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह, मेरे रब ने मदीने का मुकद्दर ही बदल डाला, कि मेरे रब ने मदीने का मुकद्दर ही बदल डाला कि जिस दिन छोड़कर मक्का हुजूर आए मदीने में, कि जिस दिन छोड़कर मक्का हुजूर आए मदीने में। और देखे कि मेरे अल्लाह जनाब अली जनाब कलीमुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं चाहते हुए कि मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा। वाह, बहुत खूब। मौलाना आफ्ताब आलम साहब, मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, कि जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में, कि जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में। और देखिए बहुत लोग कमाने के लिए यूएस जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, कोई लंदन, कोई जापान, कोई कहीं, लेकिन मुबशिर क्या कहता है सुनिए कि मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, कि जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में। और जिसे दुनिया कमानी हो वो दुनिया में फिरे दर दर। जनाब भाई तबारक साहब, हैदर भाई साहब, तमाम लोग, कि जिसे दुनिया कमानी हो वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे जन्नत कमानी हो चला जाए मदीने में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चला जाए मदीने में। आइए बहुत तेजी के साथ एक नौजवान खतीब से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो सरजमीन सीतामढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जो पैदा सीतामढ़ी में हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिल्लत का काम वो दिल्ली में कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन आजकल जब से लॉकडाउन चला सब लोग ऑनलाइन से वाकिफ हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। लेकिन हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी दामद बरकातुहुल आलिया बड़े भाई, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन मुफ्ती बनाते हैं, इफ्ता पढ़ाते हैं, मौलवी को मुफ्ती बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो उम्र बहुत कम है, नौजवान मैंने कहा, लेकिन काम बहुत बड़े कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा है। मेरे मोहतरम, आइए बहुत तेजी के साथ एक नौजवान खतीब से आपकी मुलाकात कराते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी दामद बरकातुहुल आलिया तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं कि मौसूफ तशरीफ लाए और अपनी इल्मी हक़ानी तकरीर से हम तमाम सामईन को मुस्तफीज फरमाए इन चार मिसरों के साथ कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। और फिदा 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 जिसकी आवाज पे है ये सारा जमाना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। मैं पर हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी सदर वलीउल्लाह ऑनलाइन फतवा दिल्ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदर इजलास नाज़िम जलसा जनाब मोहम्मद मौलाना मुबश्शिर रशीदी साहब, अरकान कमेटी, हाज़रीन जलसा और पर्दा नशीं माएँ और बहनें, माशाअल्लाह आपका ये प्रोग्राम जलसा सीरतुन नबी के उन्वान पर बहुत बेहतर तरीक़े से चल रहा है। मैं बहुत कम वक्त लूँगा आपका, चूँकि मेरी तबीयत भी ख़राब है और मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि नाम छप चुका था और वादा हो चुका था, इसलिए इसको वफ़ा करने के लिए मैं चंद मिनट के लिए हाज़िर हो गया हूँ। असल जो आज ख़िताब होना है वो जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी साहब का ख़िताब होगा, लेकिन चूँकि नाम मेरा इश्तिहार में छप चुका था, इसलिए हाज़िर खिदमत हो गया हूँ। बड़ी संजीदगी के साथ आप हजरात सुन रहे हैं और कुर्सियाँ भी जो है कम पड़ चुकी हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम की कामयाबी की दलील है। जितना इंतज़ाम किया गया था अरकान कमेटी की तरफ से, जगह कम पड़ गई है, कुर्सियों का और मज़ीद इंतज़ाम होना चाहिए था यहाँ पर। बहरहाल आइए, जलसा सीरतुन नबी के उन्वान पर है। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है और जो आलमी मंजरनामा है, ये तमाम सूरत हाल आपके ज़हन में होनी चाहिए और ज़हन में रख कर मेरी बात को आप सुने। मैं चंद शेर से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि वो नूर जिससे हर एक घर में रोशनी आए, वो नूर जिससे हर एक घर में रोशनी आए, वो ज़ात जिससे हर एक बाकमाल शर्म आए, वो हाथ जिसने गरीबों को ताज पहनाए, वो आँख जिससे शहनशाहियत लरस जाए। ये सुबह शाम ये कौनो मकान ये बागो बहार, ये सुबह शाम ये कौनो मकान ये बागो बहार, ये कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पे निसार। बवाना के गय्यूर फर्जंदो, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में यूँ इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नमूना ए हयात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में मौजूद है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा अपनाना पड़ेगा। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत पर अमल पैरा होना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी चाहिए तो तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार पर अमल करना होगा। लेकिन आज अफसोस का मकाम ये है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो जज्बाती भी हैं और ये जलसे जुलूस ये जज्बाती ताल्लुक का एक इजहार है। ये जज्बाती ताल्लुक का इजहार है, ये मुसलमानों के अंदर एक बेदारी लाने का जरिया है। जलसे जुलूस काफ़ी नहीं है, अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जलसे कार आमद होते हैं और मुसलमानों को चार्ज करने के लिए, मुसलमानों के अंदर बेदारी लाने के लिए ये जलसे जुलूस होते रहने चाहिए। लेकिन याद रखें, ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप पूरी सीरत
जब पढ़ेंगे, अब जायजा लेंगे, सुनेंगे, तो आपको कुछ बुनियादी चंद बातें नुमाया होकर सामने नजर आएंगी। जब आप मदनी जिंदगी देखें, मक्की जिंदगी देखें, ऐलाने नबूवत से कब्ल की जिंदगी देखें, आपका बचपना देखें, आपकी जवानी देखें, आपके ऐलाने नबूवत के बाद के हालात को देखें, मदनी दौर का जायजा लें, मक्की दौर का जायजा लें, तो आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से ये बात वाज़े और नुमाया तौर पर नजर आएगी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम करने का तरीका मुस्बत था, मुस्बत सोच, मुस्बत रवैया। क्या मतलब? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलाने नबूवत किया कोहे सफा से, जब आपने ऐलाने नबूवत किया और ऐलान किया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ऐ लोगों, ऐ जमीन पर बसने वाले इंसानों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। इसके कहने के बाद अपने दुश्मन हो गए, अपने पराये हो गए, मुखालिफीन जो कभी आपको अमीन कहा करते थे, सादिक के लक़ब से याद किया करते थे, आपके पास अपनी अमानतें जमा किया करते थे, वो सब मुखालिफ हो गए। और दुश्मनी का जो पहला ईंट, पहला पत्थर जो मारने वाला आपका हकीकी चचा अबू लहब था, लेकिन आपने दुश्मनों की दुश्मनी की परवाह किए बगैर, मुखालिफत की परवाह किए बगैर, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपको तकलीफें दी गईं, लेकिन मुस्बत तरीके से, मुस्बत सोच, मुस्बत रवैये के साथ आपने एलाए कलीमतुल्लाह और अल्लाह की बात को मुस्बत अंदाज से पहुंचाते रहे। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इन हालात के अंदर मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आइए हम सब अहद करें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, सुन्नत को अपनी जिंदगी में दाखिल करें, और जो तरीका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम का बतला गए, उसी नेहज से, उसी तरीके से काम किया जाए, मुस्बत अंदाज से। आपके राह में कांटे ही बिछाए गए, तकलीफें दी गईं, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन आपने उफ तक नहीं किया, बल्कि अपने काम में लगे रहे। इन मौजूदा हालात आपके जहन में होने चाहिए। जो हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, ये आपके जहन में हो, और जहन में रख कर मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आपका रवैया मुस्बत था, मनफी नहीं। एक वाकया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब जुल्म की इंतहा हो गई, अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दिया कि मक्का की सरजमीन से आप हिजरत कर जाइए मदीने की तरफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और आपने फरमा दिया कि अली, मेरे पास जो अमानतें हैं, अमानतों की फहरिस्त सुपुर्द कर दी, और कहा कि मेरी अमानतों को वापस करके मदीने आ जाना। आपकी हैरत की इंतहा कि आप तसव्वुर कीजिए, जो मुखालिफीन आपको गालियां दिया करते थे, आपके राह में कांटे बिछाते थे, आपको और आपके मानने वाले सहाबे किराम की जिंदगी को दोबर कर दिया था। जमीन अपनी वसातों के बावजूद आप पर, आपके सहाबे किराम पर तंग कर दी गई। ऐसे हालात में भी मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का आपके पास अपनी अमानतें जमा किया करते थे। आपने उनके साथ भी वफा किया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अली, अमानतों को वापस करके मदीने वापस आ जाना। मुस्बत अंदाज से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम किया। आपकी सीरत का एक नुमाया पहलू अमल है, रद्द अमल नहीं है। ये दूसरा नुमाया पहलू है, अमल है, रद्द अमल नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह का हुक्म आया, वहदानियत की आपने तालीम दी, सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा करने वाले को एक परवरदिगार के सामने सर झुकाने का फरमान जारी किया। मुखालिफतें हुई, दुश्मनियां हुई, लेकिन रद्द अमल आपकी तरफ से इजहार नहीं हुआ रद्द अमल का, बल्कि आपने मुस्बत तरीके से, अमली तरीके से
अपनी अमली जिंदगी के तरीके से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से, अपने गुफ्तार से, अपने तौर तरीके से, अपनी बातचीत से, अपने हुस्न गुफ्तार से, हमदर्दी व खैर खाही के जरिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला आगे बढ़ता रहा। मुखालिफीन मुखालफत करते रहे, आपने रद्द अमल में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रद्द अमल में मुशरिकीन आए। मुशरिकीन ने रद्द अमल में कुफ्र का प्रचार किया, बुत परस्ती का प्रचार किया। जब आपने वहदानियत की तालीम दी, कुफ्फार ने रद्द अमल में बुत परस्ती की प्रचार की। जब आपने हमदर्दी व खैर खाही, अमन व शांति की बात की, कुफ्फार ने फसाद मचाया, फितना बर्पा किया। जब आपने लोगों को अमन व शांति का पैगाम दिया और कहा कि लोगों आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहो, तो कुफ्फार मक्का ने दुश्मनियां बढ़ाई, रद्द अमल का इजहार किया। वक्त और तारीख ने बतला दिया कि रद्द अमल करने वाले मिट गए, रद्द अमल करने वाले को आज कोई नहीं जानता, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नाम पर, आपके नाम पर, आपके काम पर सहाबे किराम जान कुर्बान करने वाले अमल के जरिए आगे बढ़ते रहे। जिस तरफ बढ़े बढ़ते चले गए, फैलते चले गए। अमल का नतीजा था आज हमारा और आपका जो तरीका है वो रद्द अमल का है। हम इंतजार करते हैं, बल्कि कहीं हादसा वाकया पेश आ जाता है। हमारा कुरान से भी जज्बाती ताल्लुक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जज्बाती ताल्लुक है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में कहीं गुस्ताखी होती है, मुसलमान बेचैन हो जाता है। न वो अपने घर बार को देखता, न बाल बच्चों को देखता, न अपने कारोबार को देखता है। सब कुछ निछावर कर देना ये अपने लिए बाइसे सादत समझता है। मुसलमान का ये फरीज़ा है, होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीका है रद्द अमल का नहीं है, अमल का है कि अमल के जरिए से आप आगे बढ़ेंगे। रद्द अमल करने वालों का रद्द अमल मिट जाता है, बेशक रद्द अमल बेशक करने वाले मिट जाते हैं, क्या कोई कहने, उन्हें याद नहीं रखता। उम्दा पैगाम। आज बेशक जहां कहीं भी कुरान को जलाया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखियां होती है, मुसलमान सड़कों पे आ जाते हैं। आना चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। आज हम और आप, अफसोस का मकाम ये है क्या कि सिर्फ पैगाम? जज्बाती ताल्लुक का इजहार करते हैं। मुजाहरा कर लिया, जलसे कर लिए, जुलूस निकाल लिए आपके इश्क व मोहब्बत में, और बस इतना काफी समझते हैं। नहीं, इससे हमारे अंदर तब्दीली पैदा नहीं होगी जब तक हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से जो नुमाया पहलू निकल कर आता है उसे इख्तियार न करें। तीसरा नुमाया पहलू मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के में जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से एक नुमाया पहलू जो निकल कर आता है वो है आदम तसादुम का। क्या कहने, आदम तसादुम, टकराव नहीं है हमारा किसी से। आदम तसादुम की बेमिसालें पेश की जा सकती हैं। रद्द अमल और अमल पर बेशुमार वाक़यात पेश किए जा सकते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जंग के अंदर हैं, बरसरे पैकार हैं, जंग हालत जंग में है, एक काफिर आपके नीचे है, आप सीने पर सवार हैं, वो काफिर आपके चेहरे पर थूक देता है, आप फौरन हट जाते हैं। उसे हैरत और ताज्जुब की इंतहा न रही कि ये क्या मामला हो गया। कहा, अली तुम मुझे दुश्मन समझते हो, मैं खुदा को नहीं मानता, तुम्हारे रसूल को नहीं मानता, तुम्हें नहीं मानता। जब मैंने कुछ नहीं किया था, तुम्हारी तलवार मेरी गर्दन पर चलने को थी, लेकिन जब मैंने तेरे चेहरे पे थूका तू हट गए। क्या बात है, क्या माजरा है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। कहा कि दुश्मने खुदा, पहले मैं तुझे जो कत्ल करने के दर पे था वो इस वजह से कि तू रसूल को नहीं मानता, तो खुदा को नहीं मानता, लेकिन अब जबकि तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया तो अब
कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गैरत गवारा ना करे, मैं अपना बदला लेने के लिए तुझे कत्ल कर रहा हूं, इसलिए मैं अल्लाह हट गया। अकबर, अल्लाह अकबर। तो इस्लाम के अंदर बदला नहीं, ये तालीम है नबी ये पाक अलैहिस्सलातु क्या वस्सलाम। कहने, बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। अमल से इस्लाम फैलेगा, अखलाक से फैलेगा, किरदार से फैलेगा। जब आप बाजार के अंदर चलें तो देखने वाला ये महसूस करे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा गुलाम जा रहा है। जब आप बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, हवाई जहाज के अंदर, जब आप सफर में हो, सफर का साथी तब आपसे बात करे तो बात सुनने के बाद वो मुतासिर हुए बगैर न रहे और ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये है इस्लाम, ये है मुसलमान, ये है नबी आखिरुज़्ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा गुलाम। जब आप मामलात करें तो अपने मामलात से ये सामने वाले को मजबूर कर दें कि धोखा इस्लाम के अंदर नहीं है, मुसलमानों का काम धोखा देना नहीं है, तो वो मुतासिर हुए बगैर न रहे। ये इस्लाम है। आप चलें, बात करें, सफर करें, हजर में हो, आपकी इज्तिमाई जिंदगी हो, आपकी इनफिरादी जिंदगी हो, आप अपने घर के अंदर जाएं तो बेहतरीन शौहर का किरदार अदा करें। बीवी के सामने आपके वालिदैन हैं, वालिदैन के सामने अच्छी औलाद का किरदार अदा करें। आप भाई बहनों के सामने अच्छे भाई का किरदार अदा करें। आप बच्चों के सामने अच्छे बाप का किरदार अदा करें। यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। बेशक आदम तसादुम नहीं है हमारे यहाँ, इस्लाम के अंदर तसादुम नहीं है। मक्की ज़िंदगी पर आप गौर कीजिए। 13 साला मक्की दौर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके मानने वाले जानिसार सहाबा किराम को जो तकलीफ़ें दी गईं, जो मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, ये तारीख का एक अलमनाक बाब है। लेकिन इन तमाम के बावजूद जब 8 हिजरी में ये मक्का फतह होता है, सहाबा किराम की एक बड़ी मुक़द्दस जमात आपके सामने मौजूद है और मक्का वाले जो कभी आपको गालियां दिया करते थे, जो कभी आपके राह में कांटे बिछाते थे, जो कभी आपके गर्दन पर और आपके जिस्म पर गंध डाला करते थे, जो आपको तकलीफ देने में कभी पीछे नहीं हटे, वो तमाम के तमाम सहने काबा में मौजूद है। कहने वाला कहता है आज ये बदले का दिन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर हुए मजालिम का बदला लेंगे। जब आपके कान में ये आवाज़ पड़ती है, आप ऐलान करते हैं आज बदले का दिन नहीं, रहमत का दिन है। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमसे वही कहूँगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, बदले का दिन नहीं है, आज माफ़ी का दिन है। आप चाहते तो बदला ले सकते थे, आप हाकिम थे, मक्का वाले महकूम बन चुके थे, लेकिन आपने ऐलान किया कि नहीं, बदला नहीं लिया जाएगा। आपके इस अखलाक को देखकर, आपके किरदार को देखकर, आपकी सीरत को देखकर, आपके तरीक़े को देखकर कुफ़ार मक्का मुतासिर हुए और पूरे के पूरे काफ़िले और पूरे के पूरे कबीले इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। आज आखिर क्या बात है कि हमारा पड़ोसी हमसे मुतासिर नहीं होता? आखिर क्या बात है कि हिंदू भाई हमारे साथ मामलात करता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, लेकिन वो मुतासिर नहीं बल्कि मुतनफ़िर हो जाता है। हमारे महल्ले और हमारी गलियां जहां हम बसते हैं, अगर गंदगी नजर आ जाए तो कहने वाले कहते हैं ये मुसलमानों की गली है, मुसलमानों का महल्ला है। हमें पहचाना जाता है गंदगियों से, जबकि इस्लाम ने पाकीज़गी की तालीम दी, सफाई की तालीम दी। जब सहाबे किराम रास्ते से गुजरते तो रास्ता साफ मिलता, पीछे से आने वाला कहता कोई मुसलमान गुजर कर गया है, इसलिए कोई गंदगी नहीं है। मुसलमानों, बहुत हो गया, अब आइए हम अपने किरदार को बदलें, अपने अखलाक को बदलें, अपनी सीरत को बदलें, अपनी जिंदगियों को बदलें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हे तन्हा थे और जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया
तो कोई नहीं था आपके साथ, लेकिन सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में इतना बड़ा इनकलाब आया, इतनी बड़ी तब्दीली आई कि हालात बदल गए, तहजीबें बदल गईं, सल्तनतें बदल गईं, सोचें बदल गईं, इंसानियत बदल गई, सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में। आज बेशुमार तंजीमें हैं, बेशुमार तहरीकें हैं, बेशुमार इस्लाही प्रोग्राम होते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई तब्दीली नजर नहीं आती। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपने आप को खुद बदलना नहीं चाहते। हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारी कानों को अच्छी लगे, हम वो करना चाहते हैं जो हमें भली मालूम हो, हम वो देखना चाहते हैं जो हमें खूबसूरत लगे, हम वो करना चाहते हैं कि समाज, मुआशरा, सोसाइटी, हमारी बिरादरी, हमारे खानदान हमारे खिलाफ ना हो। हमारे लिए आइडियल और नमूना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। हमने कभी सोचा ही नहीं अपने आप को बदलने के लिए। हम शादी ब्याह करते हैं, रस्मों रिवाज, खुराफात क्या नहीं होता हमारे तकरीबात के अंदर। क्यों? मामू नाराज हो जाएंगे, चचा नाराज हो जाएंगे, खालू नाराज हो जाएंगे, घर वाले नाराज हो जाएंगे, मुआशरे सोसाइटी वाले क्या कहेंगे कि मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे मुबारक जगह मस्जिद है, मुबारक निकाह वो है, बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम। हमने नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए, रिया के लिए, दिखलावे के लिए, अपनी नाक के लिए वो सब कर गुजरते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत जिन नापाकियों को, जिन गंदगियों को ख़त्म करने के लिए हुई। आज हम मुसलमान कहलाने वाली कौम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क व मोहब्बत के दावे के बावजूद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की सीरत पर अमल के दावे के बावजूद, अपने आप को गुलामाने नबी कहने के बावजूद, हमारा किरदार आपके खिलाफ, हमारे गुफ्तार आपके खिलाफ, हमारे तौर तरीके आपके खिलाफ, आपकी सुन्नत के खिलाफ, हमने अपने हाथों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का जनाजा निकाला है। और हम इल्ज़ाम देते हैं दूसरे कौम को, बिरादराने वतन को, यहूद और नसारा को कि ये मुखालिफीन, ये दुश्मनान इस्लाम हमारे खिलाफ पड़े हुए हैं। जब ये दुश्मनान इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ जहर उगलते हैं और जब ये कुरान करीम को जलाते हैं तो कुरान के पढ़ने वाले ज्यादा हो जाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ने वाले ज्यादा हो जाते हैं। कि आखिर क्या बात है, ये लोग क्यों पड़े हुए हैं, आखिर नबी कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी है। आज हम इस्लाम में जितने रुकावट बने हुए हैं, खुदा की कसम जितना नुकसान अपनों से हुआ, हमसे हुआ, इस्लाम को गैरों से नहीं हुआ। जिस दिन हम बदल जाएंगे, तकदीरें बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, मुल्क बदल जाएगा, मुल्क के ख्यालात बदल जाएंगे, यहाँ की सोचें बदल जाएंगी, बिरादराने वतन बदल जाएंगे। हम अपने आप को बदलना सीखें और ये अहद कर लें कि हमें बदलना है। जब तक हम नहीं बदलेंगे हालात आते रहेंगे। ये हालात हमारे लिए, हमारी वजह से हम पर डाले जाते हैं। अच्छी तरह से समझिए, ये हालात हमारे लिए, हमारी वजह से हम पर डाले जाते हैं ताकि हम समझ जाएं, सुधर जाएं। मुसलमानों, अगर अब भी हम न समझे और अब भी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की तो फिर शायद ऐसा वक्त ना आए हमारे पास। अगर हमें अपने आप को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, शरीयत, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, शरीयत पर अमल कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कीजिए। शरीयत भी महफूज है, आप भी महफूज हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।